पहाड़ों और नदियों से घिरे एक छोटे से हरे भरे गांव में चीकू नाम की एक छोटी सी गौरैया रहती थी। चीकू सभी पक्षियों में सबसे छोटा था। उसके पंख छोटे थे, उसकी चोंच मुलायम थी और वह चील, तोते और यहाँ तक कि कबूतरों की तुलना में भी कमजोर और नाजुक लग रहा था। अन्य पक्षी अक्सर उस पर हंसते थे। चीकू, तुम कभी ऊंची उड़ान नहीं भर पाओगे। अपने पंखों को देखो, एक घमंडी तोते ने व्यंग्य किया। आप हमारे जैसे तूफान से कभी नहीं बच पाएंगे, एक कबूतर ने कहा। यहाँ तक कि शक्तिशाली बाज ने भी एक बार कहा था, जमीन पर ही रहो छोटे, आकाश तुम्हारे लिए नहीं है। चीकू को कष्ट तो हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर उसका एक सपना था। वह बादल की तरह ऊंची उड़ान भरना चाहता था और एक दिन सुनहरे सूरज को छूना चाहता था। हर सुबह चीकू कोशिश करता। वह जोर जोर से अपने पंख फड़फड़ाता, लेकिन थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद गिर पड़ता। उसके झुंड की अन्य गौरैयाओं ने सामान्य जीवन स्वीकार कर लिया था। वे बस नीचे उड़ते, फसल काटते और अपने घरों में सुरक्षित सोते। लेकिन चीकू का दिल और भी कुछ चाहता था। एक दिन उसने अपना सपना अपनी माँ को बताया। माँ, क्या आपको लगता है कि मैं एक दिन सूर्य तक उड़ सकता हूँ? उसकी माँ ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरे बेटे, दुनिया हंस सकती है, लेकिन याद रखना, सपने मजबूत लोगों के लिए नहीं होते। सपने उन बहादुर लोगों के लिए होते हैं जो उन्हें पाने का साहस करते हैं। उसके शब्द चीकू के हृदय में दृढ़ संकल्प का बीज बन गए। कुछ दिनों बाद काले बादल घिर आए। एक भयंकर तूफान आने वाला था। तोते और कबूतर सुरक्षित स्थानों पर भाग गए। चील अपने शक्तिशाली पंखों से तूफान के ऊपर उड़ गए। लेकिन चीकू, वो तो फंस गया। तेज हवा ने उसे हिलाकर जमीन पर पटक दिया और वो मुश्किल से बच पाया। चोटिल और टूटे हुए मन से उसने सोचा, शायद वे सही थे। शायद मैं कभी ऊंची उड़ान नहीं भर पाऊंगा। लेकिन तभी जमीन पर लेटे हुए उसने एक चींटी को खाने का एक बड़ा टुकड़ा उठाते देखा, जो उसके अपने शरीर से कहीं ज्यादा भारी था। चींटी लड़खड़ा गई, गिरी, उसे फिर उठाया और आगे बढ़ती रही। चीकू ने सोचा, अगर इतनी छोटी सी चींटी बिना पतवार के इतना भारी बोझ उठा सकती है, तो मैं उड़ने की कोशिश क्यों छोड़ूं? उस दिन से चीकू ने प्रशिक्षण शुरू कर दिया। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह उड़ने का अभ्यास करता था। शुरुआत उसने छोटी दूरी से की, फिर लंबे पंखों से। उसके पंख मजबूत होते गए। उसका शरीर हल्का होता गया। उसने हवा में संतुलन बनाना सीख लिया। अन्य पक्षियों ने उसका मजाक उड़ाया। चीकू को देखो, वह अपना समय बर्बाद कर रहा है, वे हंसे। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। धीरे धीरे कभी कमजोर रही गौरैया पहले से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने लगी। एक गर्मियों में गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदी सूख गई, पेड़ मुरझा गए और भोजन की कमी हो गई। पक्षियों ने पानी की तलाश में दूर दूर तक खोजबीन की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। गौरैया के झुंड के सबसे बड़े बेटे ने कहा, हम यहाँ जीवित नहीं रह सकते। हमें उत्तरी घाटी में जाना होगा, जहाँ अभी भी पानी बहता है। लेकिन घाटी बहुत दूर थी, पहाड़ों के पार। कई गौरैयाएं डर रही थी कि वे फिर कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगी। चीकू ने आगे बढ़कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। पाल हंसा, तुम हम में सबसे छोटे? चीकू ने शांति से जवाब दिया, मैं भले ही छोटा हूँ, लेकिन मैं आज के लिए प्रशिक्षण ले रहा हूँ। मुझ पर विश्वास करो। झुंड थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार मान गया। प्रवास शुरू हुआ। शुरुआत में तो सफर आसान रहा, लेकिन जब वे पहाड़ों पर पहुंचे तो हवा तेज हो गई। कई गौरैयाएं थक चुकी थीं। कुछ ने तो लगभग हार मान ली थी। आगे उड़ते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। अब मत रुको, उस घाटी के बारे में सोचो जो हमारा इंतजार कर रही है। जब हवा ने उन्हें पीछे धकेला तो चीकू को चींटी की याद आई और वह आगे की ओर उड़ गया। जब सूरज चमक रहा था
तो उसे अपनी माँ की बातें याद आईं और वह उड़ता रहा। उसके दृढ़ संकल्प ने दूसरों को भी ताकत दी। आखिरकार एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद झुंड को आगे एक हरी भरी घाटी दिखाई दी। नदी बह रही थी, पेड़ ऊंचे खड़े थे और शाखाओं पर फल लटक रहे थे। गौरैया खुश होकर बोली, हम सफल हुए। हम चीकू की वजह से बच गए। उस दिन से चीकू अब वो कमजोर छोटी गौरैया नहीं रही जिस पर सब हंसते थे। वो एक नेता, एक प्रेरणा बन गई। उसकी कहानी पूरे जंगल और गांव में फैल गई, एक ऐसी गौरैया की कहानी जिसने सपने देखने की हिम्मत दिखाई। वर्षों बाद जब छोटी चिड़ियों ने उससे पूछा कि वह कैसे सफल हुआ, तो चीकू ने कहा, हर कोई आपको बताएगा कि आप क्या नहीं कर सकते, लेकिन याद रखें, आपकी ताकत आपके पंखों में नहीं बल्कि आपके दिल में है। यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप प्रशिक्षण लेते हैं, यदि आप कभी हार नहीं मानते हैं, तो सबसे छोटी गौरैया भी सूर्य को छू सकती है। कहानी का सार, खुद को कभी कम मत आंकिए। सबसे छोटा जीव भी महान उपलब्धियां हासिल कर सकता है। और इस प्रकार चीकू स्पैरो ने यह साबित कर दिया है कि सपने केवल मजबूत लोगों के लिए ही नहीं होते, बल्कि उन लोगों के लिए भी होते हैं जो हार नहीं मानते। अगर आपको यह पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।